Hello students, it's your SST class student. Today we will discuss chapter number 1 in geography, India size and location. In this chapter we will discuss about the India size and location and their neighboring countries. Student, as you know, India is one of the ancient civilization in the world. पूरे वर्ल्ड में जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी उनमें से इंडिया जो है वो एक एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है। यानी जो जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इन्हीं सभी सिविलाइजेशन में से जो भारत है, इंडिया है, वो इन सब सिविलाइजेशन में से एक है। पिछले लास्ट अगर डेकेड की हम बात करें तो लास्ट 5 डेकेड से इंडिया ने सोशल इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। उसने ऑल मल्टी फेसेड प्रोग्रेस की है। यानी इसी के साथ साथ उसने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी के साथ साथ और पूरी तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। और जो इंडिया है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया की लोकेशन, इंडिया कहाँ पर हमारा स्थित है? इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। ये पूरी तरीके से हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया का जो एक्सटेंड है वो किसके बिटवीन है? बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक से लेकर ये हमारा लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ पर होती है? ये होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में। और ये हमारी इंडिया को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारे इंडिया को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया का जो मेन लैंड है, इंडिया का जो मेन लैंड है, यानी साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो बंगाल की खाड़ी में है। और साउथ वेस्ट की हम बात करें तो उसमें लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो हमारा अरेबियन सी में स्थित है। इस तरीके से आप ये यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये हमारी क्या होती है? इक्वेटर होती है बेटा। ये हमारे 0 डिग्री पर होती है। और इक्वेटर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है बेटा। और ये हमारी 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन होती है। प्राइम मेरिडियन इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स अगेन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं कि इंडिया एंटायरली पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। यानी इंडिया कहाँ पर है? पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है। और यहाँ पर आप इसका अभी जैसे हमने देखा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 नॉर्थ और हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ में है। इंडिया की साइज कितनी है? आप ये भी देख सकते हैं। इंडिया की साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बेटा आप यहाँ देखिए, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारी इक्वेटर है। और इक्वेटर कितनी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर हमारी इक्वेटर होती है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर हमारा ये नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, और इक्वेटर हमारे अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? ये 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो बेटा इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारी लाइंस होती हैं, आपने ग्लोब में देखी भी होगी। और ये सारी लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं? पैरेलल इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कहलाते हैं सारे हमारे। या हम इनको कर सकते हैं पैरेलल टू लैटिट्यूड्स, यानी हमारी सारी लैटिट्यूड्स होती है। तो भी हमारी एक लैटिट्यूड्स है। और हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं? आर्कटिक सर्किल हमारा होता है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पर। 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। उसके बाद 23 डिग्री 1/2 साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
एंड हमारा यहाँ पर 66 1/2 डिग्री पर हमारा एंटार्क्टिक, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल होता है। और 90 डिग्री पर हमारा साउथ पोल और 90 डिग्री पर हमारा नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट्स जो होती है, इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ये हमारी सारी इम्पोर्टेंट्स ऑफ लाइन्स और लैटिट्यूड्स हैं। क्योंकि सारी लाइंस जो होती हैं यानी लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है और ये हमारे पोल्स पर पॉइंट्स में रह जाते हैं। देखिए बेटा, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर 0 डिग्री पर हमारी प्राइम मेरिडियन होती है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल होता है। प्राइम मेरिडियन भी हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके बहुत सारी ये हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते और ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो पोल पर एक दूसरे को मिलते हैं। क्यों नहीं होते बेटा पैरेलल? क्योंकि जो हमारा लैटिट्यूड होते हैं वो हमारे इक्वेटर पर, ये आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर पर इनका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो ये कम होते चले जाते हैं हमारे, ठीक है। ये पोल्स पर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। बेटा जो हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, वो पूरे ऐसे राउंड सर्कल में पीछे तक भी होते हैं, लेकिन हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सामने सामने हमने फेस पर दिखाई देते हैं। हमारे ग्लोब्स पर, ये हमारे ग्लोब पर जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे ग्रिड्स बनते हैं। तो ये हमारे ग्रिड्स जो होते हैं ये हमारे अर्थ पर किसी भी ग्लोब पर लोकेशन जानने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा एक ग्लोब है और इस ग्लोब पर 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो इंडिया है, इंडिया भी हमारा मेन कंट्री है, ठीक है। यहाँ हमारे इंडिया हमारे कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये हमारा एशिया में आता है, ठीक है। इंडिया का साइज कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया का टोटल एरिया अकाउंट जो है वो है 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया का हमारा 2.4 जो है % है। अगर आप फिगर 1.2 में हम देखें तो इंडिया 7th नंबर पर लार्जेस्ट कंट्री में 7th नंबर पर आता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15.200 किलोमीटर और जो टोटल लेंथ है इसकी कोस्ट लाइन की, जिसमें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स का भी मेन लैंड है, वो हमारा 17,516.6 किलोमीटर है। इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन से हमारा बाउंडेड है। आप सबको पता है ना कि इंडिया के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट्स बिगिन टू टेपर। अगर हम साउथ जो इंडिया है, इंडिया के साउथ में चले जाएं तो 22 डिग्री लैटिट्यूड्स पर, इसका 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जाता है और इंडिया के जो वेस्ट में है यानी साउथ में जैसे जैसे जाएंगे 22 डिग्री में वो बहुत ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन तक ये हमारा पूरा छोटा चला जाता है। डिवाइडिंग इट टू सी, अगर हम इसका एक्सटेंड देखें इंडियन ओशियन पर तो ये 2 सी से डिवाइडेड है, यानी ये जो इंडिया है वो 2 सी को डिवाइड करता है। जैसे कि वेस्ट में इसका कौन सा है, हमारे इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि इंडिया जो है ये इंडिया है। अगर हम नीचे की तरफ यहाँ आए तो इंडिया क्या हो जाता है, इसका साइज जो है बहुत छोटा होता चला जाता है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा अरेबियन सी है। तो हमारा इंडिया इन दोनों ओशंस को डिवाइड करता है। फिगर 1.3
इसमें इस इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंड भी हम देख सकते हैं। मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर द सिमिलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। लेकिन इसका क्या है, अगर हम जो इसका नॉर्थ और वेस्ट के देखें तो नॉर्थ वेस्ट इसका एक्सटेंड जो है वो नॉर्थ साउथ के अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में देखें तो बेटा इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो हमें 2 आवर्स का देखने को मिलता है। मीन्स कि अगर सनराइज़ होता है तो सबसे पहले वो हमें अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, देन उसके बाद 2 आवर्स बाद वो हमें गुजरात में दिखाई देगा। जो इंडियन की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने डिग्री पर है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। ये इंडिया की हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन भी पूरी कंट्री के लिए माना गया है। यानी स्टैंडर्ड टाइम उसको यहीं से हमारा पूरा कंट्री के लिए टाइम को माना जाता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस, जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे डे और नाइट के जो टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन को। इंडियाज़ एंड द वर्ल्ड, पूरा इंडिया और वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हमारा क्या हमें इसके किस तरीके से कॉन्टेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या किस तरीके इंडिया का एक अपनी अलग पहचान है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया लैंडमास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। जो इंडिया का जो मेन लैंड है, इंडिया इज़ अ साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में इंडिया का जो एक्सटेंड है। जो इंडियन ओशियन द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट कंट्रीज टू द यूरोप इन द वेस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है इंडियन ओशियन उनको कनेक्ट करके रखता है। एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन इन द एशिया, और जो हमारी एशियन जो देश हैं ये उनको मिलाता है, और भारत को पूरे ये जो हमारा लोकेशन है इसमें सेंट्रल लोकेशन उसको प्रोवाइड कराता है। यानी पूरे ये जो इंडियन ओशन का जो एरिया है इसमें इंडिया की सेंट्रल लोकेशन ये प्रोवाइड कराता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोडिक्यूट इनटू द इंडियन ओशन, और अगर हम देखें कि जो साउथ में जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो हिंद महासागर के बिल्कुल साथ साथ ही हमारा ऊपर की तरफ इंडियन ओशन के बिल्कुल ऊपर की तरफ ही हमारा फैला हुआ है, एस्टैब्लिश है वो, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe and Western coast, and the Southeast and East Asia from the Eastern coast। और ये क्या करता है, ये हमारा जो जितने भी वेस्टर्न एशिया या अफ्रीका यूरोप के साथ साथ ये ईस्ट एशिया के देशों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करता है। इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन में किसी भी देश की इतनी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है। यानी सबसे लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में इंडिया की ही है, और इट इज़ इंडियाज एमिनेटेड पोजीशन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई नेमिंग ऑफ एन आफ्टर ओशन आफ्टर इट। और इसी वजह से भारत की स्थिति के कारण जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। यानी इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है India's contact with the world have continuous through the age, but relationship through the land route and much older than the here maritime contact। जो इंडिया है, इंडिया का वर्ल्ड की बाकी पूरे देशों के साथ बहुत ही पुराना संबंध है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो संबंध है ये हमारा जो ओशनिक जो हमारे रूट थे उनकी अपेक्षा लैंड रूट से बहुत ज़्यादा ये होकर गुजरता था। ठीक है, लैंड रूट आर मच ओल्डर, यानी लैंड रूट ज़्यादा पुराने हैं बल्कि इसके कि ओशन रूट के। इंडिया एंशिएंट टाइम से लैंड रूट से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता था। द वेरियस पासेज अक्रॉस माउंटेन इन द नॉर्थ प्रोवाइडेड पासेज टू एंशिएंट ट्रेवलर वाइल ओशन स्ट्रिक्शन मच इंट्रैक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम। जो हमारे नॉर्थ में जो बहुत सारे माउंटेन्स हैं वहाँ से जो पासेस हैं उन पासेस से बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है वो एंशिएंट टाइम में भारत आते थे, जबकि जो हमारा
ओशियन रिस्ट्रिक्शन है, यानी जो समुद्र का जो मार्ग था वो बहुत ही लंबे समय से लोगों को पता भी नहीं था और बहुत ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरफेरेंस होता था उसमें ना। दीज रूट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, और ये जो रूट्स थे इन्होंने हेल्प की लोगों की, उनकी बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे आइडियाज़ को उनको एक्सचेंज करने में, and accommodate since ancient time. The idea of Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numericals and the decimal system thus could reach many parts of the world. और इसी तरीके से जैसे बहुत सारे या भारत के जो कॉन्टेक्ट थे पड़ोसी देशों के साथ, उनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है। और इसे उपनिषद या हमारे जो आइडियाज़ थे, उपनिषद के जो आइडियाज़ थे, रामायण जो हमारी पंचतंत्र की स्टोरीज़ थी, इंडियन जो डिजिट्स थी, जो डेसिमल सिस्टम था, जो इंडियन न्यूमेरिकल नंबर्स थे, वो सारे हमारे वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचे। इंडिया के जितने भी मसाले थे, स्पाइसेस, मसलिन और बहुत सारे एंड अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़, यानी मसाले और यहाँ के जो कपड़े थे, मलमल आदि के जो कपड़े थे, वो बहुत सारे मर्चेंट जो होते थे अलग अलग कंट्रीज़ में लेकर जाते थे। इसके विपरीत जो ग्रीक स्कल्पचर्स था एंड द architectural style of the domes and the minarets from western Asia can be seen in the different part of the country। और इसके यानी जो ग्रीक की जो आर्किटेक्चरल था या जो एशिया की हमें एशिया की डोम्स स्टाइल या मिनारेट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल जो हमें देखने को मिलता है, वो हमें अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसी वजह से हुआ ना कि यहाँ हमारे इंडिया के बहुत ही पुराने टाइम से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारे बहुत क्लोज़ कॉन्टेक्ट रहे हैं, और हमारे आइडियाज़ भी हमारे आइडियाज़ दूसरी कंट्री तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, और वहाँ के आइडियाज़ इंडिया में आए। इस तरीके से बहुत सारा एक्सचेंज हुआ आइडियाज़ का। ओके स्टूडेंट, दैट्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।